दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी ईडी की हिरासत में हैं या कहें कि ईडी की रिमांड में हैं। लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली की सरकार को जेल से ही चला रहे हैं और इस पर सियासत लगातार जारी है। दरअसल कहा जाता है कि जो नेता होते हैं इनको दो चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला ध्यान रखना होता है कि जो संविधान है वो क्या कहता है। तो भारत के संविधान में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है जिसमें ये लिखा हो कि कोई नेता जेल से मुख्यमंत्री नहीं रह सकता या मंत्री नहीं रह सकता। आप लोग याद कीजिएगा कि जब लालू प्रसाद यादव के ऊपर केस दर्ज हो गया था और लालू यादव के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई थी, तब लालू प्रसाद यादव ने नैतिकता के आधार पे अपना इस्तीफा दे दिया था कि भैया मेरे ऊपर केस दर्ज हो गया है, मैं गिरफ्तार हो सकता हूं, मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन केजरीवाल यहां पे लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं कि वो किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देंगे। यहां पे मजेदार बात यह है कि ये वही केजरीवाल हैं जो सत्ता में आने से पहले केवल इल्जाम लगाकर शीला दीक्षित, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, अखिलेश यादव के पूरे खानदान को या फिर लालू प्रसाद यादव तक को उन्होंने कह दिया था कि अगर इनकी सरकार आएगी तो सबसे पहले ये इन लोगों को जेल में डाल देंगे। लेकिन मजेदार बात वही है कि केजरीवाल खुद जेल में है लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इन सबके बीच दिल्ली के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर एक कार्यक्रम में ये बोल चुके हैं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। यानी कि उनका इशारा साफ है कि अगर अरविंद केजरीवाल की रिमांड ईडी को और मिलती है या फिर अरविंद केजरीवाल को अगर जेल भेजा जाता है तो फिर आगे के लिए तो फिर दिल्ली की सरकार निश्चित तौर पर जेल से नहीं चलेगी। वैसे भी कल ही एक खबर आई कि अरविंद केजरीवाल ने किसी पेपर पे साइन किए हैं, जबकि ईडी ने कहा कि किसी भी तरीके की पेपर पे साइन करने से अरविंद केजरीवाल की मनाही है और उसमें भी एक केस दर्ज करे जाने की बात कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि फर्जीवाड़े का केस बनाकर एक और केस अरविंद केजरीवाल के ऊपर दर्ज किया जा सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी की और ज्यादा दिनों की रिमांड मिल जाती है, जैसे कि 28 तारीख को ईडी दोबारा अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी और कुछ और दिन की रिमांड की मांग करेगी। कारण ये बताएगी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या फिर जो केस से जुड़े लोग हैं उनके साथ ये मतलब कुछ कहते हैं प्रभाव में लेकर और सबूतों में छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके बिहाफ पे ईडी और ज्यादा एक्सटेंशन मांग सकती है रिमांड के लिए और अदालत उनको एक्सटेंशन दे भी सकती है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को 28 तारीख को जमानत मिल जाएगी, मेरे नजरिए में इसके चांस केवल 10% ही हैं। 90% चांस ऐसे हैं कि अरविंद केजरीवाल को आगे भी जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि उनके साथी जो हैं मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, तमाम वकील को हायर कर चुके हैं, तमाम दलीलें वो कोर्ट में रख चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई है। इसी पैटर्न पे देखें तो अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाए ये थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है तो दिल्ली के जो गवर्नर हैं वो राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं, या फिर दिल्ली के जो गवर्नर हैं वीके सक्सेना वो आम आदमी पार्टी के जो भी नेता होंगे उनको चिट्ठी लिख सकते हैं कि आप दूसरा नेता चुनिए, क्योंकि सरकार का मुखिया जेल में रह के और सरकार नहीं चला सकता है। तो गवर्नर के पास दो विकल्प है। अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो यकीन मानिए कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होने के चांस 70% से ज्यादा है। हालांकि इससे बचने के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल की पत्नी लगातार वीडियो मैसेज जनता के बीच में रख रही हैं और अरविंद केजरीवाल की पत्नी का जो एक चेहरे का एक्सप्रेशन नजर आता है वो एकदम हूबहू अरविंद केजरीवाल जैसे ही नजर आता है। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी जनता को संबोधित करती हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो हैं उनको क्या वाकई आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव देती है, नहीं देती है, क्योंकि मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल का अभी फिलहाल जेल से बाहर आ पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। अब आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कह दिया तो ऐसा नहीं होगा। 90% ऐसे चांस है कि अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिलेगी।
10% ही ऐसा चांस है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। इस स्थिति में अरविंद केजरीवाल अगर सुनीता केजरीवाल या फिर आतिशी या फिर किसी अन्य नेता को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। वैसे भी अरविंद केजरीवाल के प्रति जो लोगों में एक विश्वास था वो काफी कमजोर हो चुका है, खास तौर पे ईडी की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जिसके ऊपर आरोप लग जाए उसको इस्तीफा दे देना चाहिए और उसको तुरंत जेल भेजना चाहिए। लेकिन आज इसी अरविंद केजरीवाल पे जब केस चल रहा है, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, फिर भी अरविंद केजरीवाल ये अड़े हुए हैं कि वो किसी भी हालत में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उनको जो जेल भेजा गया है वो गलत भेजा गया है, ऐसा वो लगातार उनकी पार्टी और वो कहते आए हैं। लेकिन आप लोग देखिए, याद कीजिएगा 2013 का साल था जब अरविंद, वैसे तो 2011 से ही आंदोलन शुरू हो गया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, लेकिन जो असली जो ब्रेकिंग पॉइंट था वो 2013 का साल था जब अरविंद केजरीवाल लगातार शीला दीक्षित, पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह के सरकार के ऊपर टिप्पणियां करते थे कि ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इनकी सरकार जैसे आएगी सबको उठा के जेल में डाल देंगे। इनके पास 4000 पन्नों का सबूत है, इनके पास 10,000 पन्नों का सबूत है, इनके पास कपिल सिब्बल के खिलाफ सबूत है, लालू प्रसाद यादव ने भ्रष्टाचार किया है, ये लोग परिवारवादी हैं, ऐसा तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल लगातार लगाते आए। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर सेम आरोप लग रहे हैं तब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा भी देने से मना कर रहे हैं, दूसरा जेल जाने को भी वो गलत ठहरा रहे हैं। अब देखिए, बरी करना और करवाना किसका काम है? बरी करना अदालत का काम है। कोर्ट तय करती है कि इस आदमी को जमानत दिया जाए या नहीं दिया जाए, और वकील का काम होता है केस लड़ना। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील को हायर कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि अभिषेक मनु सिंघवी कौन है। कहा यह जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जज जो लोग हैं, शायद ये भी कि जो DY चंद्रचूड़ है उनके क्लासमेट रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। तो सिंघवी जी की पहुंच इतनी है, फिर भी उनके दलील पे अगर दम नहीं है और कोर्ट अगर अरविंद केजरीवाल की बेल को खारिज कर रहा है तो यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं कुछ तो ग्राउंड होगा। और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इतने दिनों से जेल में हैं, इनको जमानत नहीं मिल रही है, तो इसमें भी आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो है मामला। तो अब ये देखना मजेदार होगा कि अरविंद केजरीवाल को अगर 28 तारीख को अगर बेल नहीं मिलती है, जैसा कि 90% ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को 28 को बेल नहीं मिलेगी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिलती है तो क्या वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और अगर वो मुख्यमंत्री बनाएंगे तो फिर उनके और लालू प्रसाद यादव के बीच में क्या अंतर रह जाएगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता लगातार ये कहते हैं कि मुलायम सिंह अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया गांधी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं, जो शरद पवार हैं वो सुप्रिया सुले को बड़ा पद दिलवाना चाहती हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। ज्यादातर चांस है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसे में क्या वो परिवारवादी स्टेप होगा या नहीं होगा, सोचने वाली बात ये होगी। तो फिलहाल इस लाइव सेशन में इतना ही। मिलेंगे किसी और लाइव सेशन में। बिहार से जुड़ी खबरों को लेकर तुरंत आएंगे। बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।